नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर दोस्तों आज हमारे साथ हैं प्रदीप उप्पल सर और बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छे नागरिक, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे आध्यात्मिक चिंतक भी हैं। उप्पल सर, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ जी, ऑनली व्यूज़ पर। नमस्कार, नमस्कार। और आज हम जिस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहते हैं उसमें जीवन एक बड़ा हिस्सा है, खासकर युवाओं के लिए। युवाओं की रसायन जीवन से जुड़ी केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। युवा अपने आप में एक ऐसी स्थितियों में है कि वो अपने करियर को लेके कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाता। क्या लगता है आपको? आज का युवा जो है उसकी सपने बहुत अच्छे हैं, उसकी सोच तो अच्छी है, परंतु उसको धरातल पर उस सोच को कैसे लाना है, वह इम्प्लीमेंटेशन जो उसको करना चाहिए अपने सपनों को साकार करने का जो तरीका है, बस वहाँ वो छोटी छोटी गलतियाँ करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, परंतु वो इंजीनियर, उनके माता पिता उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा वकील हो सकता है, परंतु उसके माता पिता उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो जो माता पिता बन नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है माता पिता अपने जीवन के सपने अपने बच्चों के माध्यम से देखते हैं, जबकि बच्चा बना किसी और के लिए है। यहाँ थोड़ी सी कमियां आती हैं, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है उसको धरातल पे एक और लाने के चीज़ लिए। आती है अभी जो मुद्दा है, एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एजुकेशन पॉलिसी 1962 से लेके 2025-24 ये जो समय चल रहा है, कई शैक्षणिक उतार चढ़ाव हुए और स्थिति ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई वो पॉलिसी समझ में नहीं आई, बच्चों पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा आता है। ये एक्चुअल क्या है, हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, वो मैकाले ने जो डेवलप किया था वो चला आ रहा है। मैकाले ने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के तहत बच्चों को पढ़ा लिखा के सिर्फ नौकर बनाया जाता था। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, वह बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पे ले जाना चाहती है। वो चाहती है बच्चे खुद का व्यवसाय करें, बच्चे आगे आएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्तमान दौर में हम ग्रोथ देखते हैं, हमारी जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन हमारा 12 से 15% के बीच में है। यदि हमको इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, तो एजुकेशन पॉलिसी जो वर्तमान में लाई गई है उसको धरातल पर लाना बहुत ज़रूरी है। और धरातल पर लाने के लिए हमको टीचर्स को नेचुरली ट्रेन करना पड़ेगा या नए लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने जो टीचर्स हैं वो आज भी चौक डस्टर से ही पढ़ा रहे हैं। नई पॉलिसीज़ में नए बोर्ड, नया तरीका, क्योंकि अब हमको फील्ड वर्क ज़्यादा करना है। नई पॉलिसी हमको वोकेशनल ट्रेनिंग बेस्ड है। वो वोकेशनल ट्रेनिंग बेस्ड पॉलिसी होने कारण पता नहीं क्यों सरकार उसको लगा नहीं पा रही है, जबकि वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, जो हमारे भारत की ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए, एक घर को, परिवार को यदि बच्चा कम भी पढ़ता है तो भी चला सकता है, इतनी अच्छी पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, ये बात मैंने भी मानी और आपने बताई, तय है। लेकिन जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर योग्य शिक्षकों की कमी है। अब उनके जरिए बच्चों को जो पहुँचना चाहिए, जो जानकारी मिलना चाहिए, क्या संभव है? एक्चुअल क्या है, जो हमारे यहाँ सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र में यदि आप गांव वगैरह में जाएंगे, वहाँ शिक्षकों की इतनी कमी है। कुछ ऐसे टीचर्स, क्योंकि मैं कई गांवों में गया, कई स्कूलों में गया, मैंने बहुत सारे स्कूल विजिट किए, तो एक इंग्लिश का टीचर जिसने एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रखा है, वो वहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो वहाँ पर गणित पढ़ा रहा है। तो जो उसका विषय नहीं है वह विषय पढ़ा रहा है। ऐसे ही आप अर्बन में देख लीजिए,
फिजिक्स का पद है, कोई वहां पर शासकीय तौर पर किसी पावर अपने सोर्स का यूज कर कर पता चला हिंदी वाला प्रोफेसर उसकी जगह आ गया। तो जो बच्चों को मिलना चाहिए, जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, वो प्रॉपर गाइडेंस सरकारी संस्थाओं में नहीं मिल रहा। उसके तुलना में आप देखिए प्राइवेट के बच्चे राइज कर रहे हैं। कंपैरेटिवली यदि मैं सरकार की बात करूं तो सेंट्रल स्कूल्स काफी बेहतर अच्छा काम कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। अभी जैसे पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री कॉलेज, ये भी सरकार की योजनाएं हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छी उनकी सोच है सरकार की कि बच्चों को एक जगह पे एग्रीकल्चर के बारे में भी जानकारी मिले, एविएशन के बारे में भी जानकारी मिले और वो अपने करियर के लिए चुनाव कर सकें। लेकिन स्थितियाँ फिर वहीं आती हैं कि हम अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा करने से बचते हैं। कारण क्या है कि हम जो हमको चलाना चाहिए बच्चों के लिए, सबसे पहली चीज कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कैरियर काउंसलिंग की जितनी बच्चों को ज़रूरत है उतनी ही माता पिता को भी ज़रूरत है। मेरे हिसाब से माता पिता को भी एक, उनको सारे बच्चों के माँ बाप को भी बुलाकर एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम की, भाई इस अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलरली आप साइंस की तरफ मत जाइए, कॉमर्स की तरफ मत जाइए, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे अच्छे कैरियर्स हैं। उन कैरियर्स की तरफ बच्चा ध्यान ही नहीं देना चाह रहा, और जबकि बच्चा बना उस कैरियर के लिए है और दिशा उसकी अलग है। जब बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है स्कूलों में भी, कॉलेज में तो खैर वो अब सिस्टम ख़त्म है, तो उस समय पे अगर स्कूल मैनेजमेंट उनके बच्चों को पेरेंट्स को ये बताए कि आपके बच्चे की रुचि यहाँ है और आप इस दिशा में काम करें, तभी हमें लगता है कि ये आगे जाके इस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक नई आपको जनरेशन जो आएगी वो एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार कर पाएगी। आप हमारे युवाओं को कोई संदेश देना चाहें, आज के युवाओं को? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप जिस भी विषय को पढ़ें, किसी भी विषय में कोई खराबी नहीं है। हर विषय में यदि आपको माइक्रोस्कोपिक नॉलेज है तो आपकी हर जगह वैल्यूज है। परंतु आज का युवा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे दूसरे विषय का हो, वह सिर्फ स्कूल की परीक्षा को पास होने के लिए पढ़ता है। कोई भी युवा उस विषय को जानने के लिए नहीं पढ़ता है। ये हम लोग बहुत सालों से, पिछले कई सालों से जबलपुर में देख रहे हैं। उसी का परिणाम ये हुआ है कि नीट और JEE में जबलपुर से सिलेक्शन लगातार गिरता जा रहा है। ये पेपर लीक वाला भी एक मामला बीच में आया था, पेपर लीक हो जाते हैं बच्चों को, उससे भी तो कहीं ना कहीं नुकसान है। बिल्कुल सही कहते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने से थोड़ा फर्क तो पड़ता है, उसके कारण रिजल्ट ऊपर जाता है। परंतु मेरा ये मानना है कि जबलपुर में जब पेपर लीक नहीं भी कर रहा है, पहले एक जमाना था जब हम लोग देखते थे, हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमारे जबलपुर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करीब करीब 50 से लेके 70 बच्चे के बीच में सिलेक्ट होते थे। आज वह आंकड़ा 5 से 7 आ गया है। कहीं ना कहीं बच्चों को जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, बच्चों को जो प्रॉपर जिन विषयों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो विषय उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनकी तरफ वह कम ध्यान दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल के टीचर्स हैं, हम एक बहुत छोटा सा प्रश्न करते हैं कि x की पावर 0 बराबर 1 क्यों है, तो बच्चा बोलता है नहीं सर हमारे टीचर ने बता दिया है, टेक इट ग्रांटेड। तो वो हर चीज को टेक इट ग्रांटेड लेने लग गया। आज से 20 साल पहले का बच्चा वो ये पूछता था x की पावर 0 है तो क्यों है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों हो गया है, उसका कारण था। आज बच्चा उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके याद कर रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, विषय को, विषय के अंदर नहीं जाना चाह रहा है। तो माता पिता भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे के 12th में 90% आ जाए, भले उसको विषय आए या ना आए। यानी बेटे को पढ़ाते हुए माता पिता केवल उसके जो परसेंटेज है उसको महत्व देते हैं और बच्चे की जो नॉलेज है वो कितनी डेप्थ तक उसमें जा पाया है या नहीं जा पाया
उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खाई बनती जा रही है। और ख़ासकर जबलपुर के बारे में दोस्तों बता दें कि वो चिंता का विषय भी है कि हमारे जबलपुर से पहले मेडिकल कॉलेज में अगर 70 बच्चे जाते थे और आज 5 बच्चे पहुंच रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतनी सफलता नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर डॉक्टर साहब आपने चर्चा की, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।